गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज सेट 2.6, ठीक है। और इसमें एक ही क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में लिखा क्या है मैं पहले वो पढ़ देता हूँ। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, ठीक है। यहाँ पे जो हमें ए एंड बी का रोल को भी आपको बताना है, लेकिन सोचो कि ये ए और बी कहाँ से आ गए, है नहीं। तो इससे पहले के हमने जो भी चैप्टर करे हैं, जो भी एक्सरसाइज करे हैं, सब में एक लीनियर एक्सप्रेशन बन के आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी लीनियर एक्सप्रेशन कह लो या लीनियर इक्वेशन कह लो, बात एक ही है, ठीक है। तो मैं आपको पहले वो इक्वेशन बना के बता देता हूँ कि हम जो है क्वेश्चन कर रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन बन रहा है हमारे पास, जो इक्वेशन है, इक्वेशन आपका इस तरीके से होगा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है। यहाँ जो a है, a और b, इसके रोल को पूछ रहा है कि इसके क्या रोल है, इस ग्राफ में इसके रोल क्या है। तो आपको मैं बता दूं, a जो है वो ग्राफ में क्या है, स्लोप को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? स्लोप को, ठीक है। स्लोप क्या होता है कि जो हम ग्राफ बनाएंगे तो उसमें कुछ जो है लाइनें हम तैयार करेंगे, उन लाइनों की ढलान क्या है। स्लोप का मतलब क्या होता है? ढलान, ठीक है। उनकी ढलान क्या है, ज़्यादा ढलान है या कम ढलान है, ये चीज़ें भी हमें लिख के बतानी है। इसीलिए उसने कहा है कि जो है इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी का जो है हमें रोल भी तैयार करना है, ठीक है। फिर बी क्या है, ठीक है। इसमें बी क्या है, बी जो है आपकी बुक में सारा कुछ दिया हुआ है, ठीक है। बी जो है वो रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है y इंटरसेप्ट को। किसको? y इंटरसेप्ट, ठीक है। y को की जो लाइनें हैं वो y को किस जगह पे काट रही हैं, ठीक है। y इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट का मतलब होता है विरोध करना, अवरोध उत्पन्न करना, ठीक है, ब्रेक लगाना, ठीक है। एक तरह से कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, अवरोध को दिखा रहा है y, ठीक है। तो जो भी लाइन है, जैसे कि मान लो कि हम इस तरीके से जो है ग्राफ बनाते हैं। अब इस ग्राफ में ये y है प्लस का, ये y है माइनस का, ठीक है। ऐसे ये x एक्सिस है प्लस का और ये x एक्सिस है माइनस का, यहाँ लगाते हैं, ठीक है। सॉरी, ये प्लस है और ये माइनस है, ऐसे ये प्लस है ये माइनस है। जहाँ पे ये दोनों काट रहे हैं, जहाँ पे ये दोनों काट रहे हैं, क्या है ये? ओरिजिन कहलाता है, ठीक है। ये दोनों जहाँ पे काटेंगे उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा? 0 0 और 0, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन। क्या बोलते हैं इसको हम? ओरिजिन, ठीक है। आई उसमें? तो मान लो कोई लाइन हम इस तरीके से काट रहा है, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे जो है y को कट कर रहा है, ठीक है, जहाँ पे इसी को हम कह रहे हैं y इंटरसेप्ट, क्लियर है बात। और x के साथ a है तो a दिखाएगा कि वो कितना, उसकी ढलान कितनी है। ये देखो इसकी ढलान ऐसे है। अब सोचो कि कोई लाइन इस तरीके से हो, क्या नाम है, इस तरीके से हो, तो इसकी ढलान और इसकी ढलान में अंतर है। इसकी ढलान क्या है? कम है, और इसकी ढलान क्या है? y। जैसे कि मैं आपको एक लाइन यहाँ पे देखो, अगर इस तरीके से है तो इसका मतलब क्या है? इसकी ढलान तो बहुत तेज है, ऐसे जा रहा है, ठीक है। यहीं पे अगर कोई लाइन इस तरीके से हो तो इसकी ढलान क्या है? कम है, ठीक है। तो ये स्लोप है, इसको ये जो है ए जो है वो स्लोप को शो करेगा, ढलान को शो करेगा। अच्छा, ढलान शब्द का हम एक और शब्द से इस्तेमाल करते हैं इसमें, स्टीपर। क्या? स्टीपर, ठीक है। स्टीपर कह लो या स्टेपनेस कह लो, ठीक। स्टीपर का मतलब है जो सबसे ज्यादा ढलान है, तेज ढलान वाला, ठीक है। और जो है स्टेपनेस का मतलब हाँ कि ये ज्यादा, मतलब ये भी ढलान को शो कर रहा है, क्लियर बात। तो ये तो थोड़ी सी आपको मैंने बात बता दी है। अब यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। पहला मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है वो देखते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जितने भी हम जो बनाएंगे, क्या नाम है, जो ग्राफ तैयार करेंगे वो इस इक्वेशन के थ्रू हम उसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद जो है हम जो है ग्राफ क्या शो कर रहा है, हमने ग्राफ के थ्रू, ग्राफ के द्वारा हमने क्या ऑब्जर्व करा है उसको भी हमें लिखना है, क्लियर है बात। चलो ठीक, इसे लिख लेंगे, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट।
यहाँ पे मैं इक्वेशन लिख देता हूँ ताकि आप ध्यान में रखें, ठीक है। इक्वेशन तो मैंने आपको बता ही दिया था क्या इक्वेशन था। अब यहाँ पे जो है फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, y इजकल टू 4x, फिर यहाँ पे क्या है y इजकल टू 2x, और फिर क्या है y इजकल टू x, ठीक है। ये तीन हमें जो इक्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो, अभी मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जो है हमारा जो इक्वेशन होता है वो होता है y इजकल टू ax प्लस b, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि आपने इक्वेशन तो ये बता दिया, लेकिन यहाँ पे 4x तो है, ये तो है, लेकिन b है ही नहीं, है नहीं, b तो इसमें है ही नहीं। तो ये भी चीज़ हमें लिखना होगा, ये भी हमें क्या होगा, ये लिखेंगे कि भाई हमारे पास जो है b नहीं है। जब मैं आपको ऑब्जर्वेशन लिखवाऊंगा, पहले ग्राफ कैसे तैयार करते हैं वो बताता हूँ, उसके बाद जब मैं ऑब्जर्वेशन इसके बारे में बताऊंगा कि भाई हमने क्या क्या ऑब्जर्व करा, तो उसमें इसके बारे में भी मैं आपको लिखवा दूंगा। क्लियर बात। तो ये जितने भी हैं इसमें b नहीं है, ठीक है। ax है हमारे y इजकल टू ax, a 4 है, यहाँ पे a 2 है, यहाँ पे a जो है 1 है, बाकी जो है अभी आगे करते हैं, फिर आपको जो है अच्छे समझ में आएगा। चला तो अब ग्राफ कैसे तैयार करोगे, तो ग्राफ तैयार करने का एक सिंपल सा तरीका है। इसको जो है हमें यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। आप जो है ऐसे भी कर सकते हो या जो है अलग अलग भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे क्या रखा है, इसको करते हैं, ठीक है। पुटिंग x इजकल टू 0, तीनों में हम 0 0 पुट करेंगे, ठीक है। हमने x इजकल टू क्या कर रखा है, 0, कहाँ पे, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। जब हम 0 पुट करेंगे तो y इजकल टू हमारे पास क्या आया, देखो जैसे ही हमने क्या करा, x 0 रखा तो y भी हमारा क्या होगा, जो 4 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 की 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये तो 0 के बराबर है नहीं। तो जब x हमने 0 रखा तो y भी हमारा क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग x इजकल टू 1। अब हमने क्या करा, x की जगह पे 1 रख दिया। अब क्या होगा, देखो y इजकल टू, ये 4 था, x की जगह पे हमने क्या रखा है, 1, यहाँ पे भी हमने क्या कर रखा है, 2, और लिख दिया 1। यहाँ y इजकल टू, भाई यहाँ तो x ही है तो यहाँ पे 1 रख देंगे। तो देखो y इजकल टू क्या आ गया हमारे पास, 4 1 जा 4, यहाँ पे क्या आ गया, 2 1 जा 2, यहाँ पे तो ये तो 1 के इक्वल है नहीं। एक चीज और पुट कर देते हैं, जब भी आप ग्राफ बनाओ तो कम से कम जो है 3 पॉइंट्स जरूर लो, क्योंकि 2 पॉइंट्स में कहीं ना कहीं गलती हो सकती है, लेकिन 3 में कभी कोई गलती नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो पुटिंग x इजकल टू 2। अब हमने x इजकल टू क्या रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है। तो देखो y इजकल टू क्या रखेंगे, 4, यहाँ रख दिया हमने 2, तो 4 2 जा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे y इजकल टू, देखो 2 तो है ही, यहाँ पे हमने x की जगह 2 रख दिया तो कितना आ गया, 2 2 जा 4, और यहाँ पे लिखा गया y, ये तो 2 ही अकेला ही था x इसके साथ, तो 2 का 2 ही रहेगा। तो हम ये बताएंगे कि x की जगह हम क्या रख रहे हैं, और y जब x की जगह रखने के बाद जब सोल्व करा तो y कितना आ रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं, एक यहाँ पे ना बॉक्स बना लेते हैं हम, क्या बना लेते हैं, बॉक्स। देखो यहाँ बना लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स क्यों तैयार कर रहा हूँ, इसका भी आपको आंसर भी मिलेगा। ग्राफ बनाते समय जो है बहुत ईजी हो जाता है। यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो y, ठीक है। ये पहले का है, इसका है, इसको यहाँ ऊपर लिख देता हूं मैं, y इजकल टू 4x, ठीक है। 4x, इसका हमने क्या रखा, देखो जब हमने x रखा था 0 तो y हमारे पास क्या आया, 0, ठीक है। फिर हमने
x रखा 1 तो y कितना है हमारे पास 4, ठीक है 4 आया। अब जब हमने x रखा 2 तो y कितना आया 8, यहाँ रखा 2 तो यहाँ आ गया 8। ऐसे ही क्या करो, इसका भी बना लो एक बॉक्स, यहाँ लिख देते हैं पहले y इजकल टू 2x। अब इसके नीचे जो है बॉक्स तैयार कर लेते हैं, ठीक है। ये बॉक्स क्यों बना रहे हैं वो आपको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। x और y, ठीक है। देखो जब y हमने रखा गया x हमने रखा गया 0, ठीक है, तो y कितना है यहाँ पे 0। जब x रखा 1 तो y कितना आया 2। जब इसे 1 रखा तो ये कितना आ गया 2, और इसे 2 रखा, ठीक है, तो कितना आया 4। क्लियर है। अब तीसरा बना लेते हैं यहाँ पे एक बॉक्स, y इजकल टू x, बॉक्स तैयार कर लेते हैं, ठीक है। x और y, ठीक है। x रखा 0 तो y भी कितना हो गया 0, यहाँ रखा 1 तो ये भी क्या हो गया 1, यहाँ रखा 2 तो यहाँ भी आ गया 2। देखो x0 रखा तो y0, x1 रखा तो y1, x2 रखा तो y भी 2 आ गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ये कैसे इसको निकालते हैं, ये बॉक्स हमने कैसे बनाया वो आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। अब हम बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। क्या बनाएंगे अब, ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो ग्राफ बनाते समय जो है हमें मालूम है कि हमें 2 लाइनें लेनी होती हैं, ठीक है, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। तो पहले जो है एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पे, ये हमने खींच लिया, ठीक है, y एक्सिस और x एक्सिस। ये x एक्सिस हो गया हमारे पास, ठीक है, जो प्लस का होता है, ये y हो गया, ये भी प्लस का, ये y जो है वो माइनस का है, ठीक है। यहाँ प्लस लिख देते हैं ताकि जो है कंफ्यूजन पैदा ना हो, ठीक है। कई जगह पे मैं आपको बता दूं y डैश हो जाता है, डैश का मतलब यहाँ पे एक लगा देते हैं, ठीक है, डैश लगा देते हैं, ऐसी x और x डैश, लेकिन हम डैश की जगह पे क्या लगा दे रहे हैं, माइनस लगा रहे हैं, ताकि आपको ये कंफर्म रहे कि हाँ भाई ये जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो प्लस का होता है, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो थर्ड क्वाड्रेंट माइनस का होता है। इसमें x माइनस होता है, y प्लस होता है, और यहाँ पे जो है x प्लस होता है और y माइनस होता है। वो फर्स्ट चैप्टर जो है जब मैंने फर्स्ट चैप्टर कराया है उसमें जो है बता दिया है। फर्स्ट चैप्टर का वीडियो नहीं डाला, वो मैं जल्दी डाल दूंगा, ठीक है, तो उसमें सारी डिटेल बता दूंगा आपको, ठीक है। चलो जी, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, इस लाइन को बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे पास स्केल नहीं है, बड़ा स्केल बोर्ड पे जो है इतना बड़ा स्केल आता नहीं है, इसलिए मैं जो है अंदाजे से बनाऊंगा। आप लोग जब भी बनाएंगे ग्राफ तो ग्राफ पेपर आता है, ग्राफ पेपर पे जो है अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक है। कैसे बनाना वो भी देखो, हमें ये मालूम है कि ये यहाँ पे क्या होता है 0 0 होता है। उसके बाद बराबर दूरी पर क्या करना है, आपको जो है निशान लगा लेने हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, तीनों को देखो, इन तीनों को देखो, और इसमें ये देखो कि x की सबसे बड़ी डिजिट क्या है और y की सबसे बड़ी डिजिट क्या है। तो यहाँ पे देखा जाए x की सबसे बड़ी डिजिट जो है वो सिर्फ 2 है, और y की सबसे बड़ी डिजिट क्या है 8 है, बाकी सब में छोटे हैं। तो हम जो है उसी हिसाब से ले लेते हैं। देखो ये तो 0 0 होता है, जहाँ पे ये दोनों लाइन जो है इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, ठीक है, वो क्या होता है हमारा ओरिजिन होता है, 0 होता है, हमें मालूम है। उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है, 4 तक ले लिया इसे हमने। ऐसे यहाँ पे 1 2 3 4, थोड़ी बड़ी लाइन ले लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। अच्छा प्लस का है तो 8 यहाँ जाएगा, 4 के बाद 5 6 7 और 8, ठीक है। इसको लिख दो आप, देखो 1 2 यहाँ पे 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लिखो 1
2 3 4, ठीक। अच्छा, अब जो है इसे यहाँ पे भी ऐसे बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये माइनस का 1 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। इसको भी बना लेते हैं, -1 -2। अब इसे माइनस क्यों लिख रहे हैं इधर और इधर, क्योंकि देखो ये माइनस क्या था, यहाँ से 0 के नीचे जाएगा तो माइनस, डाउनवर्ड 0 से डाउन जाएगा तो माइनस, और 0 से जब लेफ्ट में जाएगा तो भी क्या होता है, माइनस होता है। इसीलिए ये माइनस दोनों बनाए गए हैं, -3 -4 और -5। क्लियर बात। चलो जी, अब पहले पॉइंट पे आते हैं, एक्स वाई। एक्स 0 था तो वाई भी क्या है, 0। तो पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, यही है। पहला पॉइंट क्या है हमारे पास, ये है। दूसरे में जब x1 है तो y कितना है, 4। x1 है तो y कितना है, 4। तो देखो जब हम ग्राफ पेपर बनाएंगे तो लाइनें खिंची रहती हैं, तो उसी हिसाब से आपको क्या करना है, यहाँ पे लाग के और ऐसे ऐसे और ऐसे, यहाँ पे जहाँ पे वो जो है मिल रही हैं, x हमारे पास क्या है 1 है और y हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब x क्या है हमारे पास, 2 है, और y हमारे पास क्या है, x हमारे पास 2 है, y क्या है, 8 है। तो ये हमारे पास 2 है और ये यहाँ से 8, इसको ऐसे और इसको ऐसे, ये कहाँ पे काट रही हैं, ये आ गया इस जगह पे काट रही है, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है। ये देखो, ठीक है, चूंकि मैं अंदाजे से बना रहा हूँ, मेरे पास स्केल नहीं है, ठीक है, फिर भी जो है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको मैच कर देना है, इनको क्या कर देना है, मिला देना है। तीनों लाइनों, तीनों पॉइंट्स को क्या करना है, मिला देना। हमेशा ध्यान रखना कि 2 पॉइंट लाइन में आ रहा है, ये तीसरा यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, इसका मतलब आपने ये जो वैल्यू पुट करी है उसमें कहीं ना कहीं गलती है, ठीक है। अब इस लाइन को आप क्या करो, सीधा सीधा इसको ऐसे खींच दो, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें ऐसे मिला देना है, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। दिख रहा है ये, इसको जो है ऐसे मिला देना। आप जो है स्केल से करोगे ना तो बहुत सीधी, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। क्लियर बात। और ये क्योंकि ये जो है, ये लाइन किसकी बनी थी, ये लाइन बनी थी हमारे पास, ये जो लाइन हमने बनाई है, ठीक है, ये जो हमने रे खींचा है वो खींचा है y = 4x। तो यहाँ पे इस लाइन के पास में जो है, इस लाइन के ऊपर ही लिख दो y = 4x, y = 4x लिख दो, ताकि हमें पता चले कि कौन सी लाइन किसकी हमने खींची हुई है, ठीक है। अब देखो y = 2x, पहले का बन गया, अब दूसरे का बनाते हैं, ठीक है। दूसरे में देखो सेम कंडीशन है, x 0 है तो y भी 0 है, तो पहला पॉइंट तो यहीं पे आ रहा है नहीं। दूसरा क्या है, x 1 है तो y कितना है, 2 है, मतलब कि ये इधर से जा रहा है और ये इधर से आ रहा है, तो हमारा पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। पहला पॉइंट कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। हमने इसे कर दिया गोला, ठीक है। अब चलो y x 2 है तो y कितना है, 4 है, x 2 है तो y कितना है, 4 है, मतलब यहाँ बनेगा इस जगह पे, ठीक है। ये इस जगह पे बनता है। क्लियर है, तो इसको भी कर दिया। अब क्या करो, फिर इन तीनों को ले जाओ ऐसे। अब क्या करना है, फिर तीनों को ले जाना है, तो ये इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, ठीक है। ये चला गया पूरा, इसको नीचे तक ले जाओ, ठीक है। ये लाइन टेढ़ी हो रही है, आप जो है सीधा स्केल से बनाओगे तो बिल्कुल परफेक्ट लाइन जाएगी, ठीक है। क्लियर है बात। चलो जी, इसको यहीं तक ले लेते हैं। क्लियर। अब इसकी इस लाइन पे ना ये वाली जो है, इस वाले इक्वेशन को लिख दो। y = क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, वैसे बोर्ड पे छोटा छोटा लिखो तो नहीं दिखता। y = 2x। क्लियर है। अब बनाते हैं y = x। y1 था, सॉरी यहाँ पे भी क्या है, ये 0 0 पहला पॉइंट है, ठीक है। तो x 0 y 0, तो पहला पॉइंट तो यही है, ये 1 तो ये भी 1, इधर और इधर, तो यहाँ आ जाएगा, ये देखो जी यहाँ आ गया। चलो जी, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ठीक है। एक और एक था, 2 और 2, ये इधर और ये इधर, तो ये यहाँ आ रहा है, ठीक है, ये इस जगह पे, ठीक है। हमने ये बना दिया। अब इसको भी ऐसे खींच दो, इसको भी खींचोगे तो ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है।
तो ये भी जो है हमारे पास ये 3 लाइनें बन गई, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या करना है आपको, ये वाला इक्वेशन लिख दो y इजकल टू एक्स, ठीक है। तीनों चीजें हमारे पास बन गई, दिख रहा है। आप लोग जब वो ग्राफ पेपर पे स्केल से बनाएंगे तो ज्यादा अच्छे से बनेगा, ठीक है। क्लियर हुआ, बन गया। अब ये लाइनें बन गई हैं, अब इन लाइनों के थ्रू हमें क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है। क्या लिखना है, ऑब्जर्वेशन लिखना है। अब जो है हमने ये लिख लिया है, मतलब कि इसको बना लिया है, ठीक है। अब इसके बारे में हम जो है लिखेंगे कि ये हमने इसमें देखा क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है यहाँ से मैं पॉइंट टू पॉइंट लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लियर, देखो यहाँ क्या लिखोगे, ऑल लाइंस, जितनी भी लाइंस हैं और ऑफ द फॉर्म, जितने भी हैं ये सारी जो है एक फॉर्म में है, और वो फॉर्म क्या है, y इजकल टू ए एक्स, जहां पर वेयर, जहां पर यहां पे लिख दो वेयर b हमारा क्या है, 0 है। मैंने इससे पहले ही आपको बताया था कि हमारे पास जो जितने भी इक्वेशन दिए हैं सब में ax तो दिया हुआ है लेकिन b हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। चलो ये आप लिखेंगे। उसके बाद इसमें जो है नंबर 1 जो पॉइंट हम इसमें जो पॉइंट्स देख रहे हैं, ठीक है, वो पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं, पहला पॉइंट ये देख रहे हैं कि ये तीनों लाइन, देखो ये इस वाली लाइन की बात करें, हम इसकी बात करें या हम इसकी बात करें, ये तीनों लाइंस जो हैं कहाँ से पास हो रही हैं, ये पास हो रही हैं ओरिजिन से। कहाँ से पास हो रही हैं, ओरिजिन से। तो आप क्या लिखोगे, ऑल लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। सारी की सारी लाइनें कहां से पास हो रही हैं, ओरिजिन से पास हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट हमने क्या ऑब्जर्व करा है, इसका दूसरा पॉइंट हमने ये ऑब्जर्व करा है, अच्छा हमारे पास जो है वो क्या है, y इजकल टू ए एक्स, तो हम ए एक्स के स्टेपनेस को ही तो बताएंगे, इसके ढलान को ही तो बताएंगे। तो वही चीज है कि आप इसमें ये देखो, इसमें क्या है कि इसमें ये दिखा है कि द वैल्यू ऑफ ए, जो वैल्यू है ए की, वो डिटरमाइंस कर रहा है, किसको डिटरमाइन कर रहा है, ए के स्टेपनेस को, ए के ढलान को, स्टीपनेस को, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ ए को इस तरीके से लिख देना। अगर ए लिख देंगे तो उसमें लगेगा कि हम कोई एक सेंटेंस बना रहे हैं। द वैल्यू ऑफ ए डिटरमाइंस स्टेपनेस, ठीक है। स्टेपनेस का मतलब है ढलान। हम ए की ही वैल्यू के जो है ढलान को इसमें क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें एक तीसरा पॉइंट और ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसमें ऐड क्या करना है, इसमें ये देखो, अच्छा इनके पॉइंट्स को अगर हम लिखना चाहें, मैंने आपको बॉक्स बना के पहले बता दिया था कि बॉक्स में हम सारी चीजें लिखेंगे। तो यहाँ पे ये देखो कि जो लार्जर ए है, ए सबसे बड़ा कहाँ पे है, वो है यहाँ पे 8 पे। कहाँ पे है, 8 पे। आप हमारे पास क्या था, हमारे पास पहले में क्या था, y इजकल टू 4x था। जब हमने x यहाँ पे रखा था 2, तो हमारे पास क्या हो गया, a कितना हो गया था, 8 हो गया था। तो वो लार्जर हो गया हमारे पास, है नहीं। तो यहाँ पे लिखो, इस चीज को जो है बता देना, ठीक है। सॉरी, लार्जर ए क्या है, लार्जर ए, वो किस चीज को शो कर रहा है, वो किस चीज को, वो अपवर्ड को, या आप कह सकते हो कि ये जो है स्टीपर है, ये क्या है, स्टीपर है, सबसे ज्यादा ढलान इसी में है। ये देखो मैंने आपको पहले बताया था कि जो है इसकी ढलान सबसे ज्यादा है, ठीक है, इसकी ढलान कम है, और इसी तरीके से जो है एक आध लाइन और खिंच जाए तो उसकी ढलान भी कम होगी, इसी तरीके से तो है नहीं। तो सबसे ज्यादा ढलान किसकी है, इसकी, ए की सबसे ज्यादा ढलान है। तो यहाँ पे जो है आप क्या लिखेंगे, लार्जर ए, ठीक है, और ये जो है सबसे ज्यादा जो है ढलान को
शो कर रहा है, ठीक है, लार्जर ए। अच्छा ए जो है ये अपवर्ड है, अपवर्ड शो कर रहा है ना, ये अपवर्ड स्लोप या स्टीपर लाइन बता सकते हो आप इसको, जो ए को स्टीपर लाइन बता दो। क्या बता दो आपको? स्टीपर, स्टीपर लाइन, ठीक है, स्टीपर लाइन। आप इसको ये लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो लार्जर ए जो है वो अपवर्ड है, अपवर्ड या ऊपर की तरफ है ना यहाँ पे। अगर यही पॉइंट यहाँ नीचे आ जाता तो इसको हम क्या बोलते? लार्ज ए स्टीपर लाइन कह सकते हैं, डाउनवर्ड, या इसे डाउनवर्ड लाइन बोल सकते थे आप। क्लियर है बात? तो ये आपको समझ में आ गया कि भी हमने जो है ग्राफ बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद हमने ऑब्जर्व क्या करा है, हमने ऑब्जर्व ये करा है कि यहाँ पे ऑल लाइंस आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, ठीक है, किस फॉर्म में है? y इक्वल टू ए एक्स के फॉर्म में, क्योंकि b हमारा क्या है? 0 है। ऑल लाइन पास थ्रू द ओरिजिन, सभी लाइनें जो है वो ओरिजिन से पास हो रही हैं, ठीक है। तीसरा ये है कि a की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ a डिटरमाइन स्टेपनेस, a की जितनी भी वैल्यू थी, यहाँ पे a लिखा हुआ था ना, x वैल्यू रख दे तो a निकल रहा था, ठीक है। a जो है वो स्टेपनेस को शो कर रहे हैं, उसके ढलान को शो कर रहे हैं a की, ठीक है। और लार्जर a क्या है? वो ये है यहाँ पे 8, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है? 2 और 8 है ये पॉइंट, ठीक है। तो ये क्या है? इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, दूसरा पार्ट क्या कहता है? इसका दूसरा पार्ट कहता है y इज इक्वल टू -6x, फिर है y इज इक्वल टू -3x, और फिर y इज इक्वल टू क्या है? -x, ठीक है। यहाँ पे कोमा लगा देते हैं। क्लियर? फिर से यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि तीनों ही माइनस में है, ठीक है। क्या है? तीनों ही माइनस में है। तो सबसे पहले क्या बना ले, इनको सॉल्व कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। वही वैसे ही कर लेते हैं, यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं ताकि हमें जो है ये क्वेश्चन को करने में इजी हो जाए। यहाँ पे जो चीज़ मैं यहाँ पे लिखूंगा वो सारे में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम? पुटिंग x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सब में 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -6, और यहाँ पर रख दिया हमने 0, ठीक है। जब 0 रखा तो 0 की मल्टीप्लाई करोगे किसी भी चीज़ की, 0 की मल्टीप्लाई से करेंगे, -6 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 0। यहाँ पे भी वही रख दो, ठीक है। y इज इक्वल टू -3, यहाँ रख दिया हमने 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? 0, और यहाँ पे तो खैर 0 रखा तो 0 ही होगा। क्लियर बात? अब यहाँ पे लिख दो पुटिंग x इज इक्वल टू 1 रख देते हैं पूरे में। जब 1 रखेंगे तो क्या होगा? y इज इक्वल टू -6, और इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा? -6 1 जा 6, माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दो y इज इक्वल टू -3 के मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई जिस भी डिजिट के करते हैं तो उतना ही आता है 1 से करेंगे तो, ठीक है। यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस, तो है ही 1 रख दिया तो माइनस का 1 ही रहेगा। क्लियर बात? अब यहाँ पे लिख देते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 2, ठीक है। जब 2 रखेंगे तो क्या होगा? सब में 2 2 रख दो अब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -6, 2 यहाँ पे रख देंगे तो 6 2 जा 12, और प्लस माइनस माइनस, ऐसे यहाँ पे करते हैं। y इज इक्वल टू -3, और मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो कितना आ जाएगा? माइनस का 6 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे हमने 2 रख दिया तो कितना आ गया? माइनस का 2 ही आया है। क्लियर बात? तो इस तरीके से हमारा क्या बन जाता है, एक जो है हमने वैल्यू रख दी और 3 जो है पॉइंट्स हमने निकाल लिए, ठीक है। 3 पॉइंट्स निकालने के बाद फिर से वही बॉक्स बना लेते हैं ताकि हमें जो है वैल्यू को जब हम ग्राफ में पुट करें तो हमारी जो है कोई गलती ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं फिर से, ठीक है। बॉक्स बना लिया हमने, x और y, ठीक है। चलो जी, जब हमने x इक्वल टू 0 रखा था, ठीक है,
तो सब में क्या आया है, 0 0 आया। तो पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं y इज इक्वल टू -6x, इसकी बात कर रहे हैं। चलो ठीक है भाई। तो x जब हमने x यहाँ पे 0 रखा तो y भी कितना आ गया, 0 आ गया। जब हमने x रखा 1 तो यहाँ पे कितना आ गया था, -6। जब x रखा 1 तो ये आ गया -6। और जब रखेंगे यहाँ पे हम 2, ठीक है, x की जगह 2 रखा तो ये आ गया -12। ठीक है, तो ये तो था पहले का। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू -3x, इसके लिए बॉक्स तैयार करते हैं। x और y, जब यहाँ 0 रखा तो ये भी 0 हो गया। ठीक है, ये देखो, जब 1 रखा तो -3 आया, यहाँ पे क्या रखा 1 तो ये आ गया -3। जब यहाँ रखा 2, x की जगह जब हम रखा 2 तो ये आ गया -6। क्लियर है। अब तीसरा देख लेते हैं, तीसरे में क्या रखा था हमने, ये x था हमारे पास, x और y। ठीक है, जब यहाँ x 0 रखोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो ये -1 होगा, यहाँ 2 रखोगे तो ये -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस इसके साथ x के साथ है तो माइनस। जब भी x बराबर 2 रखा तो ये -2 हो गया, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई होगी। यहाँ 1 रखा तो -1 हो गया, 0 रखा तो 0 हो गया। क्लियर है। तो ये हमारे जो है पॉइंट्स हमने बना लिए हैं। अब इसको जो है क्या करेंगे, ग्राफ के लिए जो है शो करते हैं, ग्राफ पे शो करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ बनाने से पहले सबसे पहला काम क्या देखते हैं, सबसे पहला काम हमारा ये होता है, इसमें ये देख लें कि x सबसे बड़ा क्या है और y की जो है सबसे बड़ी डिजिट क्या है। तो x जो है वो सबसे बड़ी हमारी क्या है 2 है, और y सबसे बड़ा क्या है हमारे पास -12। ठीक है, तो मतलब नीचे वाली लाइन जो है ज़्यादा बड़ी बनने वाली है, तो इसको बना लेते हैं ऐसे करके। इसको ज़्यादा लेंथी लेंगे क्योंकि माइनस का जो है 12 तक हमें जाना है। ठीक है, इनको छोटा भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलो जी, यही x प्लस का, वैसे जो है चलो ठीक है, ये y प्लस का है, ये माइनस का y, और ये माइनस का x। ठीक है, 0 0 यहाँ से लिख लेते हैं 1 2। ठीक है, y माइनस में ही है तो ज़्यादा जो है इसको लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 2, यहाँ ले लेते हैं 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, काफ़ी नीचे चला गया ये। ठीक है, चलो जी, लाइन थोड़ी सी लंबी बनेगी, तो मैंने आपको पहले बताया कि मैं कोई स्केल से तो खींच नहीं रहा, तो लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो सकती है, थोड़ी सी क्या हो ही जाती है। आप जब स्केल से बनाएंगे जरूर परफेक्ट बनेगा। ठीक है, चलो तो पहले इसको बना लेते हैं। x हमारा 0 तो y भी क्या होगा हमारा 0 होगा। तो पहला पॉइंट तो यहीं आ रहा है, यहाँ पे हम पॉइंट के लिए लिख देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं 0 0, बाद में लिखेंगे, पहले देखते हैं कहाँ जा रहा है x। अच्छा, x सारे प्लस के हैं तो मतलब इधर ही आएगा सारा, इस तरीके से लाइन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो 0 और 0। पहला पॉइंट जो था 0 0 था। ठीक है, x क्या है 1 है, ये 1 2 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इसको इधर ना लिख के क्या करते हैं दूसरी तरफ लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है फिर हमें पॉइंट भी लिखना है। ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 और -12। ठीक है, ये 1 और 2। तो देखो पहला पॉइंट क्या है, x हमारा क्या है 1 है और y कितना है 6 है, तो ये 1 आ रहा ही हूँ यहाँ पे। ठीक है, और माइनस का 6 ये रहा, तो पॉइंट ये आ जाएगा ऐसे और ऐसे, जहाँ पे वो कैच करेंगे वो आ जाएगा हमारे पास, है नहीं।
ये आ गया, इसको हम क्या लिख देंगे, इसको लिख दो। हाँ, पहले लाइन अभी ऐसे खींचेंगे तब बताएंगे कैसे लिखना है, इधर लिखें या इधर लिखें। वैसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 1 और -6। ठीक है, खिचड़ी पक जाएगी, इसलिए इसको रहने ही दो। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो देख ही रहे हो। ठीक है, फिर x है 2 और ये है 12, x है 2 और ये कितना है 12, मतलब यहाँ पे इस तरीके से जाओगे ये आएगा। तो यहाँ पे व्यू पॉइंट आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, इस जगह आ रहा है। ये देखो बिल्कुल सीधी लाइन चलेगी ऐसे। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ लिख दो 2 और -12 ऐसे। इस तरीके से मैं कह रहा था लिखने की, इससे क्या होता है कि थोड़ा इजी पड़ जाता है। ठीक है, चलो जी, अब इसको क्या करना है, इसको इस तरीके से लाइन खींचनी है ऐसे। ठीक है, इस तरीके से लाइन खींचो, थोड़ा सा इधर आएगा ये लाइन, यहाँ आएगा। ठीक है, अब ये लाइन खींचूं कैसे मैं, मेरे से तो यही नहीं हो रहा है। इस तरीके से जाएगा ये। ठीक है, टेढ़ी बन रही है थोड़ी सी, टेढ़ी क्या ये बनेगी टेढ़ी भाई, हाथ से अब बड़ा स्केल लाना पड़ेगा मुझे लग रहा है, इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये लाइन जो है तीनों को काटेगी। मैं आपको रफली बता रहा हूँ, ये लाइन जो है क्या होगा, ये बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। अगर ये टेढ़ी होगी तो समझ जाना कि आपके पॉइंट में कहीं ना कहीं गलती है, आपने x जो रखा है उसके हिसाब से y आपका आया नहीं है। अगर आप जो है ये गलत होगा तो ये भी आपकी जो है सीधी लाइन बिल्कुल नहीं जाएगी। क्लियर है बात? चलो, तो इसके ऊपर लिख दो, ये लिख दो y इज इक्वल टू -6x, ये वाली लाइन। अब इसकी बात करते हैं तो ये भी 0 से ही जा रहा है, दोनों 0 0 तो -1 सॉरी x है 1 और ये है -3, ये आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आ रहा है ये पॉइंट, x है 1 और ये y है -3, फिर है 2, ये रहा 2 और ये आ गया कितना 6, तो ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कहाँ आ रहा है, स्केल है बट छोटा है, इसको देखते हैं, इसको रख के ऐसे करते हैं, देखो शायद ये जो है अच्छी ग्राफ खींच लिया, देखो बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है ये। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बिल्कुल परफेक्ट जाएगा, ये देखो। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल सीधी आई है। ठीक है, और ये यहाँ पे है। ठीक, तो 0 ये आ गया। अब इस पे ये लिख देते हैं y इज इक्वल टू -3x, क्या है ये -3x। अब क्या है, तीसरा है y इज इक्वल टू -1। ठीक है, x और x 0, तो ये तो पहला पॉइंट है ही सबके पास, ये 1 है, ये भी -1 है, तो ये यहीं पे आएगा पॉइंट। ठीक है, ये रहा। ठीक है, 2 और -2, ये रहा 2। ठीक है, और ये रहा -2। ठीक है, तो यहाँ आया, ये देखो। अब इसको क्या करो, स्केल रखो ऐसे और लाइन खींच दो इस तरीके से। ठीक है, जब आप जो है ग्राफ पेपर पे बनाओगे, ठीक है, तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने ये बिना जो है उसके क्या नाम है स्केल की लाइन खींची थी, अब देखो ये इतना ही है। ठीक है, और ये यहाँ पॉइंट है, तो इससे तो खींचने में जो है बड़ी दिक्कत होगी, फिर भी मैंने जो है खींच दिया, वो आप देख लेना। ठीक है, अब इस पर क्या लिख दो, ये वाली लाइन लिख दो y इज इक्वल टू -x। क्लियर बात? अच्छा, यहाँ पे जैसे मैंने पॉइंट लिखना था, पॉइंट की जगह पे ये कौन सा पॉइंट है, देखो 2 और -6, तो यहाँ पे लिख दो 2 और -6, आप ऐसे लिख सकते हो। इसे लिखने से ये होता है कि जब कभी वो पूछ ले कि बताओ भाई इसका कोऑर्डिनेट बताओ, 2 और -6 का जो है कौन से पॉइंट पे आ रहा है, तो पॉइंट की वैल्यू वो फर्स्ट चैप्टर की तरह होगा। ठीक है, फिलहाल ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स बन गए हमारे पास, ये बन गया, ये बन गया, और ये तीनों लाइन बन चुकी हैं। अब इसका ऑब्जर्वेशन क्या है, पहली लाइन तो सेम ही रहेगी। पहली लाइन क्या थी हमारी, पहले तो ये लिखा था कि ऑल लाइन्स आर। ठीक है, देख लो मैं क्या लिखी, इसमें लिखो ऑल लाइन्स आर द फॉर्म
ये किस फॉर्म में है? फॉर्म में y इजकल टू ए एक्स, जहाँ पे b क्या है वो 0 है, पहला ये लिखेंगे। ठीक है, ये बताना जरूरी है क्योंकि देखो यहाँ पे जो है सब में ए एक्स तो दिया हुआ है लेकिन प्लस का जो b था वो नहीं दिया है। ठीक है, तो ये लाइन आपको लिखनी जरूरी है। ठीक है, अब उसके बाद ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन ये है कि सारी तीनों लाइनें जो है कहाँ से जा रही हैं? ओरिजिन से जा रही हैं। तो आप क्या लिखोगे? ऑल लाइन्स पास थ्रू, कहाँ से जा हो रही हैं? पास थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से जा रही है ना। 0 0 से होकर जा रही हैं। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब जो है इसमें दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है? पहला पॉइंट दूसरा, पहला पॉइंट ये था कि ऑल लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा ये कह रहा है कि यहाँ पे जो ए है, ए है, अभी ये देखो ये तीनों क्या है? नेगेटिव हैं। ये तीनों की क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नेगेटिव ए। जो नेगेटिव ए जो स्लोप है, ए स्लोप जो है वो क्या है? नेगेटिव है, या ए शो कर रहा है, ए शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है? डाउनवर्ड लाइन को। ठीक है, नेगेटिव ए शोज लाइन स्लोप डाउनवर्ड। क्या हो रहा है? डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो नेगेटिव चीजें थी तो ये सब नीचे की तरफ दिखा रही हैं, है नहीं? सारी चीजें सबसे ज्यादा कहाँ आ रही है? नीचे की तरफ आ रही है ना, ये सारे पॉइंट्स। इसीलिए नेगेटिव ए शोज लाइन स्लोप डाउनवर्ड। ये जो लाइन स्लोप है वो किधर जा रही है? डाउनवर्ड जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब इसमें जो है तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? तीसरा पॉइंट ये लिखना है कि जो लार्ज ए है, लार्जर ए, ठीक है, वो किसको दिखा रहा है? डाउनवर्ड स्लोप को, या स्टीपर डाउनवर्ड। क्या दिखा रहा है वो? स्टीपर डाउनवर्ड, स्टीपर डाउनवर्ड। ठीक है भाई, अब ये देखो ए जो है सबसे बड़ा क्या है यहाँ पे? माइनस का 12 है, तो स्टीपर डाउनवर्ड को वो दिखा रहा है। क्लियर है बात? तो ये तीनों पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ये बनाना है, वो बनाना है। ठीक है, इस तरीके, अगर इस तरह का क्वेश्चन आया भी ना तो ये 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। क्लियर बात? तो आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ग्राफ बनाते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लाइन को लिखना भी जरूरी है। ठीक है, तो आप ये देख लो कि दोनों चीज़ों में जहां पर भी तीनों लाइनें पॉइंट से जा रहे हैं तो इसको लिख दो कि जो है ऑल लाइंस पास थ्रू द ओरिजिन। पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे तीनों पॉइंट्स क्या हैं? माइनस में, अर्थात नेगेटिव ए सो लाइन स्लोप डाउनवर्ड। भी ए जो है वो किसको दिखा रहा है? डाउनवर्ड को दिखा रहा है। ऐसे लार्जर ए क्या है? -12। ठीक है, लार्जर ए स्टीपर डाउनवर्ड, सबसे ज्यादा नीचे जो है इसको दिखा रहा है। इसको चाहो तो आप यहाँ पे लिख दो 2 - 12। ठीक है, -12 की बात कर रहा है ना, तो वो सबसे नीचे जा रहा है। क्लियर बात? चलो जी, बहुत बढ़िया। आज सिर्फ 2 ही करो, फिर आगे जो है 2 करके डाल दूंगा, क्योंकि ये बनाने में एक ही क्वेश्चन को जो है काफ़ी समय लग रहा है। आपको जो है पहले उसको जो है पॉइंट्स रखना, फिर ग्राफ बनाना, उसके बाद ऑब्जर्वेशन लिखना, उसमें काफ़ी समय लग जाता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर 2 मैं कल डाल दूंगा। कोशिश करूँगा कि कल जो है मैं बाकी के जो बचे जो है 3 क्वेश्चन है एक साथ डाल दूँ। ठीक है, ओके बाय। जैसे लिखते हो ना, थोड़ा लाइन खींच